क्या तुम्हें पता है कृष्ण ने अपनी सबसे प्रिय राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर एक दिन वो उन्हें छोड़कर क्यों चले गए? और फिर रुक्मिणी के प्रेम पत्र के आने पर उन्होंने उससे विवाह क्यों कर लिया? आखिर क्या वजह थी उस विवाह के पीछे? क्या राधा ने कभी कृष्ण से विवाह का प्रस्ताव नहीं रखा था? तो आज हम जानेंगे राधा कृष्ण प्रेम का असली रहस्य, वो प्रेम जो विवाह से भी कहीं ऊंचा था। आज की यह वीडियो अत्यंत ही रोचक और प्रेरणादायक है, जो आपको भीतर तक झकझोर देगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस छिपे रहस्य को समझने के बाद आपका जीवन सफल हो सकता है। आपको समझ आएगा कि असली प्रेम क्या होता है और उसका विवाह नाम के बंधन से कोई संबंध नहीं। तो चलिए इस रहस्यमयी कथा की ओर बढ़ते हैं। लेकिन पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। एक अनसुनी आध्यात्मिक प्रेम कथा, जो केवल भाग्य नहीं ईश्वर की लीला थी, जो प्रेम से शुरू होकर त्याग पर समाप्त होती है, जो शुरू होती है वृंदावन की रज से। राधा जी का जन्म बरसाना में हुआ और कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन बाल्यावस्था में वे गोप बालकों के साथ गोकुल और वृंदावन में पले बढ़े। कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात वृंदावन के एक हरियाले वन में तुलसी और बेला की महक से महकता वातावरण था। चारों ओर कोयल की मधुर कूक थी। वही यमुना किनारे बालकृष्ण अपनी छोटी सी बंसी में तान छेड़े बैठे थे और राधा यमुना से जल लेने आई। उन्हीं क्षणों में पहली बार राधा ने उन्हें देखा। माथे पर तिलक, कानों में कुंडल, हाथ में बांसुरी और मुस्कान में संपूर्ण ब्रह्मांड। पर यह कोई साधारण भेंट नहीं थी। जैसे दो आत्माएं वर्षों बाद एक दूसरे को पहचान लेती हैं, ठीक वैसा ही कुछ हुआ था उस दिन। राधा वहीं ठिठक गई, कृष्ण की आंखों में जैसे अपना प्रतिबिंब देख रही थी। कृष्ण ने भी राधा को देखा और पहली बार उनकी बंसी की तान रुक गई। ना कोई संवाद हुआ, ना कोई परिचय, पर उस मौन में एक पूरी प्रेम कथा जन्म ले चुकी थी। फिर शुरू होती है उनकी नटखट प्रेम लीला, जहां गोकुल का कान्हा हर रोज बंसी बजाता था और राधा हर स्वर में अपना नाम सुनती थी। गोपियां मोहित थीं, पर राधा तो बस समर्पित। कभी यमुना किनारे की छेड़छाड़, कभी माखन चोरी के बहाने मिलने की लालसा, कभी बंसी की तान पर गोपियों का नृत्य। पर उस भीड़ में कृष्ण की दृष्टि सिर्फ राधा को ढूंढती। वृंदावन के कुंजों में मंद मंद बहती यमुना की लहरों के संग श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर तान छेड़ते हैं। उस स्वर में ऐसा जादू होता कि राधा जी अपने सखियों संग सब कुछ छोड़कर उस दिशा में खींची चली आती। कभी कृष्ण रास्ता रोककर मुस्कुरा देते तो कभी राधा जी नाराज होने का नाटक करती। फूलों की महक, हवा की सरसराहट और बांसुरी की धुन के बीच उनकी नटखट बातें और मस्त ठिठोलियां प्रेम की अमिट छाप छोड़ जाती। यह वही प्रेम था जो न समय की सीमाओं में बंधा था, न किसी बंधन में, सिर्फ भक्ति और समर्पण की अमर गाथा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। नंदगांव में संदेश आया, कृष्ण को मथुरा जाना होगा, कंस का वध करना होगा। राधा भागी, कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। कृष्ण, क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगे? कृष्ण मुस्कुराए, राधे, मैं तुझसे दूर नहीं जा रहा, मैं बस अपना कर्तव्य निभाने जा रहा हूं। आंखों में आंसू लिए राधा, पर बिना शादी के, बिना वादा किए? ऐसे कैसे? कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे, जो आत्मा से जुड़ा है वो वचन का मोहताज नहीं होता। मैं तेरा हूं जन्मों तक। तो क्या राधा कृष्ण से विवाह करना चाहती थी? नहीं, वो जानती थी विवाह उन्हें बांध देता। राधा ने कृष्ण को प्रेम किया बिना किसी अधिकार की भावना से, और कृष्ण ने राधा को पूज्य बना दिया। राधा प्रेम की परिभाषा बनी, कृष्ण लीला के अधिपति। फिर वो क्षण आया जब कृष्ण रथ पर चढ़े और राधा बस एकटक देखती रही, ना रोई, ना कुछ कहा। कृष्ण की आंखें भीग गईं। राधे, मैं तुझसे दूर हो सकता हूं, पर तुझसे अलग कभी नहीं। और फिर कृष्ण मुड़ गए। रथ धीरे धीरे वृंदावन से दूर जाने लगा। राधा वहीं खड़ी रही जहां उनकी आत्मा, उनका प्रेम और उनका कृष्ण अभी अभी बिछुड़ा था। उधर कृष्ण मथुरा पहुंचे। धर्म, युद्ध, राजनीति और समाज की जिम्मेदारियां बढ़ी। उसी दौरान विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी ने पत्र लिखा,
जब रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय किया गया तो उसने अपने दूत के हाथों कृष्ण को एक पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा था, हे वासुदेव, मैंने तुझे कभी देखा नहीं, पर तेरा नाम सुना है। तू धर्म का रक्षक है, तू दुष्टों का विनाशक है। यदि तू मेरा प्रेम और मेरी आस्था स्वीकारे तो मेरे स्वयंवर से पूर्व मुझे हर ले जाना। कृष्ण ने स्वीकारा वो प्रस्ताव। क्यों? क्योंकि वो प्रेम वासना से नहीं, भक्ति से उपजा था। कृष्ण जानते थे रुक्मिणी का प्रेम राधा जैसा नहीं था, पर वो भी निश्चल था, निष्कलंक था। रुक्मिणी कृष्ण की धार्मिकता थी, राधा कृष्ण की आध्यात्मिकता। इसलिए कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, क्योंकि दुनिया को धर्म, मर्यादा और वैवाहिक प्रेम का उदाहरण देना था। रुक्मिणी वो थी जिनसे कृष्ण ने जीवन का सामाजिक धर्म निभाया, और राधा वो थी जिससे कृष्ण ने आत्मिक धर्म निभाया। तो क्या रुक्मिणी राधा से कम थी? नहीं, दोनों प्रेम थी, पर दो अलग रूपों में। राधा त्याग की पराकाष्ठा, रुक्मिणी विश्वास की परिभाषा। इसीलिए कृष्ण ने विवाह किया रुक्मिणी से, पर पूजा आज भी होती है राधा कृष्ण की, क्योंकि विवाह एक बंधन है, पर प्रेम वो तो मुक्त होता है, परमात्मा के समान। समाप्ति से पहले एक आखिरी मिलन, और बरसों बाद जब कृष्ण द्वारका के महाराज बन चुके थे और राधा एक तपस्विनी। एक दिन राधा आई कृष्ण से मिलने। कृष्ण ने कहा, राधे, तू क्या चाहती है? राधा बोली, बस एक बार तुम अपनी बांसुरी मुझे दे दे। कृष्ण ने बंसी राधा के हाथ में रख दी और फिर कभी बंसी नहीं बजाई। क्यों? क्योंकि वो बंसी अब राधा बन चुकी थी और कृष्ण अब मौन हो गया था। राधा से विवाह नहीं हुआ, क्योंकि राधा विवाह नहीं थी, वो कृष्ण की भावना थी, और भावनाएं वो बांधी नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। हर जन्म में, हर सांस में। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम वो है जो पूजा जाए। यही था कृष्ण और राधा का प्रेम, जो विवाह से परे और सृष्टि से ऊपर था। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्रद्धा से राधे राधे लिखें। आज श्री कृष्ण को राधा के साथ ही पूजते हैं। कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है। राधे कृष्ण आज पूरा बरसाना उनके प्रेम की गूंज से ही जीता है। हर गली, हर आंगन उनके अमर प्रेम की गाथाएं सुनाता है। क्या दोस्तों, आपने भी कभी प्रेम किया है? क्योंकि राधा ने संसार को यह सिखा दिया कि सच्चा प्रेम विवाह के बंधन में नहीं बंधता, वह आत्माओं का मिलन है, जो हर बंधन से परे शाश्वत और अमर होता है।